जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लासेस। केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे सीटेट 6 to 8 सेकेंड पेपर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है कल्चर और साइंस, संस्कृति एवं विज्ञान से संबंधित उन महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का लेकर उपस्थित हुए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार किसने किया? तेईपेई, काइलून ने, टॉम पेई ने या जीन पिन ने? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। के लिए आपको 20 सेकेंड का समय दिया जा रहा। तो इसका सही उत्तर लिख कर बताएं कि कागज का आविष्कार किसने किया। तेईपेई ने या काइलून ने या टॉम पेई ने, जीन पिन? देखिए, कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पहले, लगभग 1900 वर्ष पहले काइलून नामक व्यक्ति ने चीन में किया। इसने काइलून नामक व्यक्ति ने चीन में किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काइलून। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम रचना निम्न में से किसने की? तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम रचना निम्नलिखित में से किसने किया? इलांगो आर्डिगल, इतले सत्तानार या नकीरन या वधिष्ठ? किसने किया? देखिए, जो तमिल महाकाव्य है सिलप्पादिकारम, इसकी रचना लगभग 1800 वर्ष पहले तमिल कवि इलांगो आर्डिगल नामक व्यक्ति ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इलांगो आर्डिगल ने तमिल महाकाव्य अधिकारम का रचना किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुप्त काल में निम्न में से किसका पर्याप्त विकास हुआ? यानी किसका पर्याप्त विकास हुआ था? किसमें? गुप्त काल में। विज्ञान का, गणित का, धर्म दर्शन का, उपरोक्त सभी? देखिए, गुप्त काल में विज्ञान का भी विकास हुआ था, गणित का भी विकास हुआ था, धर्म दर्शन का भी विकास हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ, महरौली के लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण चंद्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जा है? महरौली के लौह स्तंभ पर जो उत्कीर्ण चंद्र की तुलना है वो किससे की जा सकती? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय से उसकी तुलना। राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में? किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री के अनुसार गुप्त काल में सामान्य लोगों हेतु खरीदारी
बिक्री के लिए स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। लिखित में से किस चीनी यात्री के अनुसार गुप्त काल में सामान्य लोगों हेतु खरीदारी बिक्री के लिए स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई? फायान, सिंह, वेनसोंग, या इसमें से कोई नहीं? देखिए, किस चीनी यात्री के अनुसार गुप्त काल में सामान्य लोगों हेतु खरीदारी और बिक्री के लिए स्वर्ण मुद्रा जारी की गई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, फायान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन। अगला प्रश्न है, बाघ के चित्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित थे? बाघ के चित्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित? धार्मिक जीवन, लौकिक जीवन, राजनीतिक, या इसमें से कोई नहीं? देखिए, बाघ के चित्र निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर दो लौकिक जीवन पर आधारित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, यानी सूची वन से सूची टू को सुमेलित करना है। कालिदास, वाल्मीकि, देवव्यास, सत्यानारायण। मणि मेखलई, मेघदूत, रामायण, महाकाव्य। एक तो राइटर है, लिखने वाले, और दूसरा उसकी रचना है। तो सुमेलित कीजिए। देखिए, कालिदास की जो रचना है, कालिदास ने मेघदूत रचना किया था। वाल्मीकि ने वाल्मीकि ने रामायण का। वेद व्यास ने महाभारत का। तो शीतले सत्यानारायण ने मणि मेखलई। तो ये इस प्रकार से पहले का दो, दूसरे का तीन, तीसरे का चार, और चौथे का वन। दो तीन चार वन, इसलिए ऑप्शन नंबर वन, 2341 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य चिलप्पदिकारम की रचना की गई थी। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। उपरोक्त कथनों के आधार पे ये जो दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है कि आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। ये कथन इज रॉन्ग। तो इस प्रकार केवल बी ऑप्शन है जो असत्य है। अगला प्रश्न, चिलप्पदिकारम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कोलन नामक व्यापारी की कहानी है। कोलन पुहार में रहता था। या अपनी पत्नी या अपनी पत्नी कड़ंगी की उपेक्षा कर नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। या उपरोक्त में से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसमें से यानी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंदिरों पे एक मंडप होता था जहां लोग एकत्रित होते थे। महाबलीपुरम और एलोह महाबलीपुरम और एहोल नामक शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर स्थित है। महाबलीपुरम और एहोल नामक शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर स्थित। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कागज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर सही है? कागज का आविष्कार 1900 वर्ष पहले हुआ था। कागज का आविष्कार कायलून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी सही है। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? किसने किया था? कायलून नामक व्यक्ति ने। कागज बनाने के तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन, समकालीन महाकाव्यों में शिलोपाधिकारम का बहुत अधिक महत्व है। कारण, यह महाकाव्य कोलन और कणंगी की प्रेम कथा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, पहला, ये सही है किंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। भीतर एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ राज्य है, दूसरी तरफ क्या है, कहाँ पे बने हुए हैं, वह स्थान जहाँ पर वो बने हुए हैं। तो इसको सही क्रम लगाना, सूचित करना है, सुमेलित करना है। भीतरगांव मंदिर, शिव मंदिर, बुमरा, देवगढ़ मंदिर, विष्णु मंदिर, टीगवा। स्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश। देखिए, भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर ये आपका है कानपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर बुमरा ये आपको मिलेगा सतना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ मंदिर ये आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश।
विष्णु मंदिर इगवा, ये है जबलपुर मध्य प्रदेश। पहले का पहला, पहले में पहला दो ऑप्शन है, पहले का पहला, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर। 14 और 32 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बना है? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक काल के शासन में, मतलब शासन के अंतर्गत बना हुआ है? पल्लव, चोल, चालुक्य या काकती? पल्लव, चोल, चालुक्य या काकती? देखिए, महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर है पल्लव शासकों के अंतर्गत बना है। पल्लव दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शासक थे। इस समय द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ था। पल्लवों के समय राज सिंह शैली, नंदीवर्धन शैली आदि का प्रचलन शुरू हुआ था, यानी कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, पल्लव शासक के शासनकाल में बना। अगला प्रश्न है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। नंबर एक, स्थानों यानी मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, उपाय जिन्हें मूर्तियों और भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, वह स्थान जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अगला प्रश्न, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था, यानी इस स्थान को क्या कहा जाता था? रामभोज का, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ या मंडप? इसे तब कहा जाता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, स्थान को मंडप कहा जाता। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आर्यभट्टी नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या हिंदी भाषा में? राइट आंसर है भाषा में लिखी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा है, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया। अब उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए भी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, ए बी, नो इज सर, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, वृत्त की परिधि को मापने की विधि का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? वृत्त की परिधि को मापने का विधि का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, अरस्तू ने किया था या न्यूटन ने किया था?
का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, आर्यभट्ट ने को मापने की वृत्त की परिधि को मापने की विधि का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।